जय हिंद। सोलर वर्सेज विंड टरबाइन कौन सा लगवाना चाहिए? दोनों में से कोई अगर आप लगवा लेते हैं तो घर का बिजली बिल जीरो हो जाता है। तो सोलर को लगवाते हैं तो कितना आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है और कितना खर्च आता है। वहीं अगर आप फ्लावर विंड टरबाइन को लगवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कितना आपको सब्सिडी मिलता है और कितना खर्च आता है। दोनों में से कौन सा लगवाना चाहिए और 3 किलोवाट फ्लावर विंड टरबाइन और 3 किलोवाट सोलर सिस्टम ये कितने का लग जाता है, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले तो समझिए जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आज के टाइम में लग रहा है ये कैसे काम करता है। ये आपकी छत पर पैनल लगा दिया जाता है और ये ग्रिड सिस्टम होता है जो बिजली आपके घर में आती है। एक यहाँ पर कंट्रोलर दे दिया जाता है, इसे कहा जाता है हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड का मतलब होता है जब सोलर का पावर और बिजली का पावर दो पावर एक में चले आए और वो बैटरी के साथ साथ आपके घर का लोड भी संभाल ले तो उसे कहा जाता है हाइब्रिड इन्वर्टर। और यही इसमें से अगर फ्लावर विंड टरबाइन का कनेक्शन दे दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा हाइब्रिड विंड सोलर इन्वर्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग समझिए कितनी सब्सिडी आपको मिलता है सोलर पे और कितनी सब्सिडी मिलता है आपको फ्लावर विंड टरबाइन पर, तो कौन सा हमें लगवाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको बिना सब्सिडी के 1,70,000 से 2,30,000 रुपये खर्च करना होता है, जिसमें से आपको 78,000 ये 78,000 आपको सीधे सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको 1,10,000 से 1,20,000 रुपये खर्च करना होता है। अब हम लोग समझते हैं फ्लावर विंड टरबाइन पर कितना खर्च आता है और कितना सब्सिडी आपको मिलेगा। तो देखिए ये कीमत के बारे में बात करें तो 3 किलोवाट फ्लावर विंड टरबाइन जो ट्यूलिप शेप में होता है इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक जाती है। और वहीं इसमें अगर सब्सिडी अगर आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही खर्च करना होता है। इसमें से ये देखिए टावर पोल की कीमत 30,000 से 50,000, इन्वर्टर प्लस कंट्रोलर की कीमत 20,000 से 40,000 रुपये, इंस्टॉलेशन जो कराया जाता है वो 20,000 से 40,000 रुपये। तो कुल खर्चा जो आता है वो 3 लाख से 4 लाख रुपए और प्लस सोलर से ये 2.5 से 3 गुना ज़्यादा होता है। और इसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है तो सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करना होता है। यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम या फिर फ्लावर विंड टरबाइन लगवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहां से हैं नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिए आगे। ये देखिए जैसे सूरज से अगर बात की जाए तो सूरज जब पीक पर होता है तो एक दिन में 3 किलोवाट सोलर 12 से 15 यूनिट बिजली पैदा करता है, जो सालाना ये 5,000 यूनिट हम लोग मान लेते हैं कि 5,000 यूनिट बिजली पैदा होती है। वहीं हवा से बात की जाए तो एक हवा की एवरेज स्पीड अगर 2.6 मीटर पर सेकंड है तो ये पर डे आपको यहाँ पर देखिए ये है 4 से 7 यूनिट पर डे ये बिजली पैदा करती है। तो ये सालाना 1,500 से लेकर के 2,500, हम इसे मोटा मोटा 2,000 यूनिट मान लेते हैं। तो कहाँ 2,000 कहाँ ये 5,000, 3,000 यूनिट ये फ्लावर विंड टरबाइन से आपको कम मिलने वाला है। अब निष्कर्ष यह निकलता है कि देखिए सोलर 2 गुनी बिजली देता है, लेकिन सोलर की एक ये बात होती है कि इसका निगेटिव पॉइंट कि रात में सोलर सिस्टम काम नहीं करता है। वहीं यदि आप फ्लावर विंड टरबाइन लगवा लेते हैं तो ये 24 घंटे काम करता है। सिर्फ आपके पास हवा होनी चाहिए। यदि हवा ऐसे ऐसे चल रही है धीरे धीरे भी तो ये काम करता रहता है, बस इसे घूमना होता है। और यहाँ पर जैसे ये देखिए इसमें कौन सा इन्वर्टर कौन सी बैटरी लगती है। ये दे इन्वर्टर होता है और दे लिथियम बैटरी होती है। ये 5-5 किलोवाट की लिथियम बैटरी होती है। ये लाखों में आती है। ये आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये 50,000 रुपये की लगभग एक बैटरी आती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 20 किलोवाट की है या 30 किलोवाट की है। और यही सिस्टम सोलर सिस्टम में भी लगाया जाता है और ये फ्लावर विंड टरबाइन में भी लगाया जाता है। तो हमारे कुछ भाई बहन ये कह रहे हैं कि इसे हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो इफ़िशियंसी है ये कम हो जाती है। तो देखिए इफ़िशियंसी कम हो जाती है लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक ये काम भी करता है। लीड एसिड बैटरी 3 से 4 साल में ख़राब हो जाता है, वहीं ये 10 से 12 साल तक चलती रहती है। अब यहाँ पर समझिए जैसे हम लोग अगर तुलना की जाए तो ये पीपीटी आपके लिए हम बना दिए हैं, आप लोग बस देखिए आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए अगर पैरामीटर मेंटेनेंस की बात की जाए तो 3 किलोवाट सोलर बहुत कम, साल में 1-2 बार साफ करना पड़ता है, 2 से 3 हज़ार में आपका पूरा साल हो जाता है। वहीं 3 किलोवाट फ्लावर विंड टरबाइन की बात की जाए तो इसमें बैरिंग, ब्लेड ये सब चेक करना होता है। 8 से 15 हज़ार रुपये की सालाना कॉस्ट आती है, लेकिन ये 12 घंटे काम करता है, ये 24 घंटे काम करता है। यहाँ पर जैसे लाइफ स्पैन के बारे में बात की जाए तो ये 25 से 30 साल तक चलता है और ये 25 से 20 साल तक चलता है, तो दोनों की सेम है। जैसे वारंटी के बारे में बात की जाए तो पैनल पर 25 साल की वारंटी दी जाती है, इन्वर्टर पर 5 साल की वारंटी दी जाती है। यहाँ पर आपको 5 साल की ये मूविंग पार्ट पर वारंटी दी जाती है। जैसे नॉइस के बारे में बात की जाए तो ये भी साइलेंट होता है, ये लो नॉइज़ हल्की आवाज़ करता है, लेकिन छत पर आप लोग कहाँ इसे सुनने जा रहे हैं, जैसे फ़ैन चल रहा है ना, तो आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं कि फ़ैन आवाज़ कर रहा है, तो ये सही है। स्पेस के बारे में बात की जाए तो रूफ पर आपको छत पर 250 से लेकर के 300 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, आपका पूरा छत ढक लेता है। वहीं ये टावर के जैसे ये एक तरह से ना स्टैंड बना दिया जाता है, उसके ऊपर इस तरह से सेट कर दिया जाएगा, तो ये आपका स्पेस सेव कर देता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस ये मिल जाता है आपको। ब्लेड इसमें घूमते हैं, जो ये फ्लावर विंड टरबाइन होता है इसमें ब्लेड जो घूमता है इसका मेंटेनेंस पार्ट आपको मेंटेन करना पड़ता है, और इसमें कोई ऐसा मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये आपका जो बचत होता है। अब इसके आगे यहाँ पर आप लोग समझिए, जैसे देखिए प्लेबैक पीरियड पैसे कब वसूल होंगे। देखिए सोलर बिजली बिल आपको 4 से 6 यूनिट सालाना बचत ये आपका 18,000 से 25,000 कराता है। वहीं इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 20 साल प्लस मुफ्त बिजली देता है सोलर प्लेट। इसके बाद अगर फ्लावर विंड टरबाइन के बारे में बात की जाए तो सालाना बचत ये 8,000 से 12,000 आपकी बचत कर देता है। देखिए ये आपके एरिया पर डिपेंड करता है, यदि आपका एरिया कुछ ऐसा है जहाँ पर हवा तेज़ी से चलती है, जैसे उत्तरी भारत में अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर लू ज़्यादा चलने वाला है, तो लू चलने की वजह से विंड टरबाइन बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए उत्तरी भारत में ये सक्सेस हो जाता है। वहीं अगर आप गुजरात या फिर ओडिशा, चेन्नई, तमिलनाडु इस साइड से हैं तो वहाँ पर समुद्री हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, या फिर आप गंगा के तटीय क्षेत्र से हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे पूरे दिन हर 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 ऐसे हवा चलती रहती है, तो वहाँ पर ये सक्सेस हो जाता है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सरकार की तरफ से यदि आप लोग सब्सिडी पाना चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आज उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पर समझिए आपको कितना सब्सिडी मिलने वाला है। जैसे केंद्र सरकार की सब्सिडी के बारे में बात की जाए तो ये 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये सब्सिडी दिया जाता है, ये केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 किलोवाट पर ये 60,000 रुपये हो जाता है। 3 किलोवाट सिस्टम के लिए कुल 78,000 ये सब्सिडी मिलती है, और ये 40 से 60% ये कवर करती है। और उत्तर प्रदेश में जैसे अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है, तो ये 15,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से ये 30,000 रुपये 3 किलोवाट सिस्टम पर दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सब्सिडी को ऐड कर दिया जाए तो आपका 70% तो आपका सब्सिडी में निकल जाता है। कितना? 70%। आपको 30% खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये 93,000 से लेकर के 1,08,000 तक ये कुल सब्सिडी हो जाती है आपका, और जो नेट खर्च आता है ये बिना सब्सिडी के 1,80,000 रुपये, और वहीं सब्सिडी के बाद आपका 80,000 रुपये खर्च आता है। तो कौन कौन ले सकता है? यदि आप लोग भारत के नागरिक हैं, बाहर से आए हैं कहीं फॉरेन से, तो आप लोग नहीं ले पाएंगे ये सब्सिडी। और खुद का मकान होना चाहिए, रूफ टॉप उपलब्ध हो, यदि आपके घर पर छत है तभी आप लोग ले सकते हैं। वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए, बिजली कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, पहले कभी सोलर सब्सिडी ना ली हो। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भी आवेदन कर सकती है, अलग अलग इसके नियम है। देखिए यदि आप लोग किराए पर रह रहे हैं और यदि आपके पास छत नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट या फिर ना टीम के द्वारा यहाँ आप लोग कमेंट करके अप्लाई करा सकते हैं।
जैसे देखिए आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ऑफिशियल पोर्टल ये है, देखिए pmsuryaghar.gov.in/ ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, यहाँ पर आपको जाना है, अपना राज्य चुन लेना है, डिस्कॉम तो ये आपको ऑप्शन चुन लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ओटीपी आएगा। आपको फॉर्म भरना है, घर का पता, रूफ डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल के बाद रजिस्टर्ड वेंडर आपको चुन लेना है। इसके बाद इंस्टॉलेशन आपको करवा लेना है, नेट मीटर आपको लगवा लेना है। इसमें जैसे ना ये कमीशनिंग होता है, कमीशनिंग के सब्सिडी के बाद 30 दिनों में बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसे आप लोग को जो पैसा होता है वो 30 दिन के भीतर फिर से वापस आ जाता है। पहले आपको उसमें लगाना होता है, फिर सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? आधार कार्ड और लेटेस्ट बिजली बिल और बैंक अकाउंट, घर का प्रूफ। ये प्रूफ इसलिए कि आप लोग यहाँ के निवासी हैं और आपके पास छत है, और इसका पूरा प्रोसेस 1 से 2 महीने में पूरा हो जाता है। ये अलग अलग राज्यों में कुछ टाइम इधर उधर हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट का ये सिस्टम काम करता है। तो ये है सोलर सिस्टम, जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम, और ये है फ्लावर बिन टरबाइन। ये फ्लावर बिन टरबाइन देखिए सोलर सिस्टम अभी इसलिए ना बहुत आसानी से आपको मिल जाता है और बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग कर रहा है कि इसको आए हुए 30 साल हो गए हैं। मैं जब पहली बार बताऊं, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर पर एक पैनल आया था, तब सरकार के द्वारा, आज नहीं ये करीब आज से हो गया 15 साल पहले की बात है। तब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा उस समय भी सब्सिडी दिया जाता था, तो आसपास ना लोग उसको देखने आए थे कि ये धूप से चलेगा, सोचिए कि धूप से ये पावर देगा। तो ऐसे जब मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि ये फ्लावर बिन टरबाइन, जैसे थोड़ी सी हवा अगर चलती है तो ये आपको भरपूर बिजली देगी, तो आपको अभी ऐसा लगेगा कि ये अमेजिंग आप लोग करेंगे कि वाह ये सरप्राइज, ये तो ना फेक हो सकती है, ये बिजली ऐसे नहीं देगा। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ करके जब नई टेक्नोलॉजी अपनी जगह लेती है तो धीरे धीरे लोग उस पर शिफ्ट होते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। कुछ लोग उसमें ना इसको फेक मानेंगे। आने वाले समय में देखना आप लोग नई नई टेक्नोलॉजी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमारे पास ना कोयला ये सब के लिए ना हम लोग बिजली नहीं पैदा कर सकते हैं। हम लोग को ऐसे ही फ्लावर विंड टरबाइन और सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करना होगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इस जानकारी को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इसके बारे में जाने समझें, उनको भी इसके बारे में पता हो, तो वो भी इसको लगवाएंगे और उनके भी घर का बिजली बिल 0 आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।